तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 336 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि मां लिंजुई जो होता है वो अपने साथियों के साथ प्लेनेट अर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में प्लेनेट मार्स के ऊपर उसे एक अल्टार दिखाई देता है जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एंशिएंट एनर्जी निकल रही होती है। तो वो लोग उसके ऊपर चले जाते हैं उसको चेक करने के लिए। तो उस अल्टार की सीढ़ियां चढ़ते वहां पर कोई एंशिएंट फोर्स उनके ऊपर अटैक करती है ताकि वो अल्टार के ऊपर ना जा सके, लेकिन मां लिंजुई वहां पर अपने गार्ड किंग ऑर्डर को यूज करता है। जब वो उसको यूज करता है तो टाइम रिवर्स हो जाता है और उसे वहां पर दिखाया जाता है कि अल्टार के ऊपर क्या हुआ था। देखने के बाद मां लिंजुई और उसके साथ साथ मास्टर डोंगबिन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उसे वहां पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। उसे बहुत ही पावरफुल डिमोनिक कल्टीवेटर्स दिखाई देते हैं जो कि अपनी पावर्स को यूज करते हैं वहां पर किसी की बलि चढ़ा रहे होते हैं। तो वो लोग अपने गार्ड के सामने बलि चढ़ा रहे होते हैं या फिर किसी डीमन के सामने बलि चढ़ा रहे होते हैं। तो हमारा लिंजुई कहता है कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर किसी के सामने सैक्रिफाइसेस दे रहे हैं ताकि ये लोग यहाँ पर अपने गार्ड को खुश कर सके। तो जब वो लोग वहां पर अपना सैक्रिफाइस देते हैं और कहते हैं कि मास्टर प्लीज हमारे सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करो, इसी के साथ एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक गार्ड उनके सामने अपीयर होता है। एक बहुत ही पावरफुल एंशिएंट गार्ड होता है जो कि उनके सामने अपीयर होता है, लेकिन साथ ही उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनसे कहता है कि मेरे ऊपर यहाँ पर विश्वास करो कि तुम सभी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि तुम सभी लोग यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस दे रहे हो। तुम्हें यहाँ पर इस सैक्रिफाइस से कोई फायदा तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी सोल मेरी हो जाएगी। तो मां लिंजुई कहता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और टाइम में पीछे जाकर देखते हैं कि आज यहाँ पर इसके पीछे क्या सीक्रेट है और ये बड़ा सा जो डिमोनिक गार्ड यहाँ से निकला है ये कौन है और इतना पावरफुल कैसे है। तो मां लिंजुई इसी के साथ ही टाइम को और ज्यादा रिवर्स करता है। जब वो टाइम को थोड़ा सा और रिवर्स करता है उसे वहां पर एक कॉफी दिखाई देता है। तो लिंजुई कहता है कि यहाँ पर मुझे हर जगह के ऊपर एक कॉफी नहीं क्यों दिखाई देता है, यहाँ पर फिर से कॉफी ना आ गया है। तो जब वहां पर उसे कॉफी दिखाई देता है इसी के साथ उस कॉफिन के अंदर से वो एंशिएंट गार्ड बाहर निकल आता है और बाहर निकलने के साथ ही मां लिंजुई की सोल के ऊपर अटैक कर देता है। मां लिंजुई कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर टाइम को रिवर्स करके ये सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन असल में वो एंशिएंट गार्ड जो है उसने यहाँ पर जाल बिछाया हुआ था। जब मैं टाइम में पीछे गया हूँ वो टाइम में पीछे भी मेरे पर अटैक कर सकता है, वहीं से अपनी सोल फॉर्म में वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। जब वो लिंजुई के ऊपर अटैक करता है मां लिंजुई अपने गार्ड किंग ऑर्डर को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके हाथ को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि वो टाइम का रेमिनेंट होता है, इसी वजह से वो फुल पावर के साथ उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। तो मां लिंजुई कहता है कि आपने देखा मास्टर डोंगबिन वो क्रीचर जो था वो गार्ड किंग टोकन को लेने के लिए ही यहाँ पर आया था। मुझे लगता है कि उसने जानबूझकर यहाँ पर जाल बिछाया हुआ है कि कभी ना कभी गार्ड किंग टोकन तो यहाँ पर आएगा, वो गार्ड किंग टोकन को लेना चाहता है। तो डोंगबिन उससे कहते हैं मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, ये वाला अल्टार जो भी है ये किसी ना किसी एंशिएंट पावर से रिलेटेड है या फिर एंशिएंट गार्ड से रिलेटेड है। तो मां लिंजुई कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस अल्टार की पावर को फिलहाल के लिए समझ नहीं सकते क्योंकि हमारी पावर लेवल्स इतनी नहीं है कि हम लोग आगे बढ़कर इसे रोक सके या फिर इसका सामना कर सके। फिलहाल के लिए इसे सप्रेस करना ही ठीक रहेगा। हालांकि इस अल्टार के मालिक जो भी थे वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं या फिर मर चुके हैं या फिर कहीं सील हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस अल्टार के ऊपर हमने सैक्रिफिकेशन का जो तरीका देखा है वो अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है। आपने देखा ही होगा कि 10th यूनिवर्स का जो गार्ड किंग था उसने सेम टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाया था। मिस्टर डोंगबिन उसे कहते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ ये अल्टार वगैरह या फिर एंशिएंट गार्ड ये सारे के सारे उस ब्लैक डिजास्टर के साथ रिलेट करते हैं जिस ब्लैक डिजास्टर को रोकने के बारे में चर्च लीडर ने बात की थी। तो मां लिंजुई कहता है कि हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसकी और ज्यादा छानबीन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कल्टीवेशन लेवल इस बात की इजाजत नहीं देता। हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आना होगा। फिलहाल के लिए इसको यहीं पर सील कर देते हैं ताकि दोबारा कोई इसको एक्टिवेट ना कर सके। तो यहाँ पर से नेक्स्ट एक दिन के बाद का दिखाया जाता है। तो मार्स से आगे बढ़ने के बाद अब यहाँ पर प्लेनेट अर्थ की बारी आती है। तो मां लिंजुई कहता है तो देखो तो जरा मुझे लगता है कितने लाखों साल गुजरने के बाद अब मैं यहाँ पर प्लेनेट अर्थ के ऊपर आया तो यहाँ पर तो क्रीचर्स और हर एक चीज बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी होगी। मास्टर डोंगबिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर इस प्लेनेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ऊपर से इस प्लेनेट के इर्द-गिर्द जो रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ऐसी पावरफुल रिस्ट्रिक्शन है कि मैं यहाँ पर अपनी एंसेस्ट्रल लेवल की कल्टीवेशन को लेकर भी अब इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा और मैं यहाँ पर इसके बारे में कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। लिंसान भी उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि ये प्लेनेट किस किस्म का प्लेनेट है। यहाँ पर जैसे हम लोग अंदर जा रहे हैं हमारी कल्टीवेशन लेवल लो होती जा रही है, मेरा कल्टीवेशन लेवल तो बहुत ज्यादा लो हो गया है। तो ये लोग क्योंकि एंसेस्ट्रल राम में पहुंच चुके हैं तो एंसेस्ट्रल राम में पहुंचने के बाद यहाँ पर अर्थ के अंदर एक ऐसी सील लगी हुई है जिसकी वजह से इनका कल्टीवेशन लेवल स्पिरिट किंग राम में पहुंच जाता है, यानी कि एंसेस्ट्रल राम से बहुत ज्यादा लोअर लेवल पर पहुंच जाते हैं। मिस्टर डोंगबिन कहते हैं मुझे लगता है कि आउटसाइडर के लिए यहाँ पर एक लिमिट लगाई गई है कि हम लोग इससे ज्यादा लिमिट लेकर अंदर नहीं जा सकते। मां लिंजुई इसे कहता है लेकिन मेरे पास इस वक्त एम्परर राम की पावर्स है, हालांकि मेरी पावर सप्रेस हुई है लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे स्पिरिट किंग राम से मेरी पावर ज्यादा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर अर्थ की एनर्जी है। कभी मैं इस अर्थ के ऊपर रहा करता था। तो इसी के साथ ही अर्थ के अंदर से गार्ड निकलकर बाहर आता है, वो स्पेस में उनके सामने आता है और कहता है कौन है यहाँ पर जो कि हमारे अर्थ की टेरिटरी में घुसना चाहता है। उनसे पूछता है अपने बारे में बताओ, अपनी कल्टीवेशन के बारे में बताओ और साथ ही बताओ कि तुम्हारा मकसद क्या है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि मेरा नाम लिंजुई है, मैं कभी इस अर्थ के ऊपर रहा करता था, मैं एक अरसे के लिए यहाँ पर रह चुका हूँ और मैं यहाँ पर अपने घर वालों या फिर अपनी धरती को दोबारा से देखना चाहता हूँ। मैं देखने के लिए यहाँ अर्थ किस तरह की हो गई है। तो वो
एनर्जी महसूस करने के बाद कहता है कि हाँ ये बात तो सच लगती है कि तुम्हारे अंदर से मुझे अर्थ की एनर्जी महसूस हो रही है, तुम कभी यहाँ पर रह कर गए हो। उसे बताता है कि मेरा नाम गार्ड बाई की है और मैं यहाँ पर पहले एम्परर के ऑर्डर से यहाँ पर इस जगह के ऊपर हूँ ताकि मैं इस जगह को प्रोटेक्ट कर सकूँ और आउटसाइडर को यहाँ पर आने से रोक सकूँ। लिंजुई जब उसे अपना नाम बताता है तो बाई की को इस बात से झटका लगता है। तो वो गार्ड कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या वाकई में तुम ही वो लिंजुई हो जिसके बारे में हमारे फर्स्ट एम्परर ने बताया था। फर्स्ट एम्परर ने मुझे ऑर्डर्स दिए थे कभी लिंजुई नाम का एक बंदा यहाँ पर आएगा, उस बंदे के लिए इंतजार करना। मैं पिछले कई हजार सालों से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फर्स्ट एम्परर का तुम्हारे लिए मैसेज ये है कि ये अर्थ जो है ये प्लेस ऑफ रीइंकार्नेशन है और साथ ही इस अर्थ में तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। तो वो गार्ड उसे कहता है कि लैंड ऑफ रीइंकार्नेशन का मतलब यह है कि ये अर्थ जो है ये हमेशा रीइंकार्नेशन में जाती रहती है। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद यहाँ पर जितने भी रहने वाले होते हैं पेड़ पौधे जीव जंतु वो सारे के सारे रीइंकार्नेट हो जाते हैं और रीइंकार्नेट होने के बाद ये अर्थ फिर से वैसी हो जाती है जैसे ये पहले थी। समझ लो जैसे यहाँ पर रहने वाले लोगों का दूसरा जन्म हो जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। इस बारे में कुछ भी नहीं पता, फर्स्ट एम्परर को भी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर एंशिएंट गार्ड्स ने कुछ स्पेसिफिक ऐसा मेटल लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये सभी होता है। फर्स्ट एम्परर ने यहाँ पर ये भी मुझे बताया था कि यहाँ पर इस अर्थ के ऊपर जो भी है वो सारे के सारे रीइंकार्नेशन साइकिल में रहते हैं तब तक जब तक वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर इस रीइंकार्नेशन साइकिल से बाहर नहीं निकल जाते और जहाँ से बाहर निकलने के बाद वो दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। तुम्हारा लिंजुई कहता है कि तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे फिलहाल के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रही कि अर्थ को रीइंकार्नेशन प्लेस कहा जाता है और जो लोग पावरफुल हो जाते हैं वो इससे बाहर निकल सकते हैं। मुझे ये बताओ कि फर्स्ट एम्परर कहाँ पर है, क्या वो यहाँ से बाहर निकल पाए। तो गार्ड उसे कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता क्योंकि फर्स्ट एम्परर अचानक से गायब हो गए थे, काफी हजार साल पहले वो भी गायब हो गए और मुझे उनके बारे में नहीं पता। तो लिंजुई कहता है कि चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग खुद ही अर्थ के ऊपर जाते हैं और वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करके आते हैं कि आखिर वहां पर क्या चल रहा है। लिंजुई मास्टर डोंगबिन से कहता है कि हम लोग वहां पर नीचे जाएंगे और जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे जबकि तुम लोग यहीं पर रुको और वो बाकी साथियों को वहीं पर रोककर अर्थ के ऊपर चला जाता है। तुम्हारा लिंजुई जैसे वहां पर अर्थ के ऊपर लैंडिंग करता है तो अर्थ की बिल्डिंग्स के बारे में तो आपको पता ही है, जो कि नॉर्मल हमारी बिल्डिंग्स होती है बिल्कुल वैसी होती हैं। तो लिंजुई कहता है कि जैसा मैं इस जगह को छोड़कर गया था ये बिल्कुल वैसी अभी बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन मुझे लगता है कि जब से मैं इस अर्थ को छोड़कर गया हूं तब से यहाँ पर बहुत सारी रीइंकार्नेशंस हो चुकी हैं। तो डोंगबिन उसे कहता है मुझे लगता है कि ये जगह बहुत ज्यादा अमेजिंग है और देखो सामने क्या है। तो वो एक होटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा लिंजुई से कहता है बस यहाँ पर पैसे नहीं है, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ पैसे ले लेने चाहिए ताकि हम इस सिटी में कुछ कर सके क्योंकि इस सिटी में हर एक काम पैसे से होता है। तुम्हारा लिंजुई एक शॉप में जाता है, एक पॉन शॉप में जाता है, वहां पर जाकर एक टूटी हुई एलिक्सर की बोतल का टुकड़ा जाकर उस ओनर को दिखाता है और कहता है कि जरा इसको चेक करो, तुम इसको कितने में खरीदोगे। तो वो बंदा जो होता है उस जेड के टुकड़े को वहां पर चेक करता है, वो सिर्फ बोतल का टुकड़ा ही होता है। तो वो उसको चेक करने के बाद से कहता है जो तो टॉप ग्रेड का मटन फैट जेड है, मैं इसको खरीद सकता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें इसके 1 मिलियन रुपए दूंगा। लिंजुई कहता तो फिर ठीक है 1 मिलियन मुझे दे दो और 1 मिलियन लेने के बाद मैं लिंजुई वहां से बाहर आ जाता है। लिंजुई कहता है कि मैंने उस बोतल के टुकड़े को जानबूझकर तोड़ा था और उसे तोड़कर जाकर उनको दिया ताकि वो उसको खरीद ले। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई कल्टीवेटर जरूर होगा जो कि उस बोतल के टुकड़े के पीछे पीछे मेरे पीछे यहाँ तक आ जाएगा। अब वो यहाँ तक मेरे पास आएगा, हम लोग उसके पास इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 336 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे लिंजुई के हाथ यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन लगेगी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।